प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज की सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रभु की पवित्र और धन्य उपस्थिति में। आइए समय हम अपना ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ निकालें भजन संहिता के पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका वचन 4। यहाँ लिखा है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब आप इन वचनों को सुनते हैं, जब इन वचनों को पढ़ते हैं, बड़ा अद्भुत परमेश्वर का ज्ञान हमें मिलता है। जब दाऊद के विषय में देखें तो 8 अध्याय को लिखते हुए इस बात को लिखता है, ध्यान से सुनिएगा। विशेषकर 3 पद में लिखा है, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किया देखता हूँ, तो सोचता हूँ कि मनुष्य क्या है। प्रेज द लॉर्ड। अद्भुत परमेश्वर, जैसे सारे ब्रह्मांड, आकाश, पृथ्वी, सब कुछ को उसने बनाया, बड़ी महिमा की। और आप अपने हाइट और साइज़ को जरा देखिए कि हम कैसे हैं। मनुष्य की जब मृत्यु होती है, पल भर में सड़ना चालू हो जाता है। मरचुरी में रखेंगे, बर्फ़ में कहीं ना कहीं दबा के छुपा के, शायद कुछ दिन रुक जाए, नहीं तो कीड़े पड़ जाएंगे। मनुष्य की महिमा, गरिमा, राजा हो, रंग हो, भिखारी हो, फकीर हो, जो भी हो, परमेश्वर के लोगों, जब तक सांस है, जब तक इस शरीर में सांस का आना जाना है, तब तक इस शरीर की महिमा है। प्राण छूट गया, सांस छूट गया, सब खत्म हो गया। दाऊद कहता, मनुष्य क्या है। पर परमेश्वर मनुष्यों से कितना प्यार करता है। उत्पत्ति की पुस्तक को जरा देखिए। परमेश्वर ने सारे संसार, सारे ब्रह्मांड को बोल कर बनाया, पर जब मनुष्य की बारी आई, उसने बोल कर नहीं बनाया। जीव जंतु, हमसे बड़े बड़े जानवर, बड़े बड़े पशु को, बड़े बड़े पेड़ पौधों को, पहाड़ों को, पहाड़ियों को उसने बोल दिया और कह दिया और हो गया। पर जब मेरी और आपकी बारी आई, जब मनुष्य को बनाने की बारी आई, वो स्वर्ग से उतर कर इस पृथ्वी पर आया। मिट्टी का ढेला साना और सुंदर रीति से अपने स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मैं और आप। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका प्यार देखिए। जब मनुष्य उसकी इच्छा के विरुद्ध में जाता है, पाप करता है, फिर भी प्रभु ने उसे दंड दिया, पर उद्धार का एक गारंटी दिया उत्पत्ति 3:15 में, कि मैं अपने बेटे को भेजूंगा, वो इस सांप के सर को वही कुचल पाएगा। तुझसे नहीं होगा आदम, तुझसे नहीं होगा हुआ, और वो उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर के लोगों, उसने आपको और मुझको इतना महत्व दिया है। जरा सोचिए, इस संसार में 7 अरब से भी ज़्यादा लोग हैं, पर उसका प्रेम, उसका अनुग्रह देखिए। वो मनुष्य से इतना प्यार करता है, उसने सब कुछ छोड़ दिया। स्वर्गदूतों के लिए नहीं, किसी जीव जंतु के लिए नहीं, उसने आपके और मेरे लिए। रोमे की पुस्तक 5 अध्याय वचन 8 कहता है, जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह हम पापियों के लिए मरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो आपको महत्व देता है। दाऊद कहता है, मनुष्य क्या है, और परमेश्वर ने मनुष्य को महत्व दिया, वो महिमा का अवसर दिया है। आपको मालूम होगा, पुराने नियम में इब्राहिम की पत्नी को उस देश का राजा बहुत खूबसूरत होने के लिए, बहुत खूबसूरत होने के कारण वो रख लेता है अपनी पत्नी बनाने के लिए। रात के समय परमेश्वर का प्रकोप उस राजा पर, उसके लोगों पर भड़कता है। प्रभु ने रात्रि के समय उस राजा से कहा कि जिस स्त्री को तूने पकड़ के रखा है अपनी पत्नी बनाने के लिए, वो साधारण स्त्री नहीं है। उसका पति मेरा दास, मेरा नबी, मेरा सेवक है। उसको तुरंत छोड़ दे, और मेरा दास प्रार्थना करेगा और तू चंगा हो सकेगा। परमेश्वर के लोगों, यकीन जानिए, बाइबल खोल कर देखिए। वो राजा उठा, अपने प्रजा के लोगों, मंत्रियों से बातें की, और परमेश्वर के दास इब्राहिम की पत्नी को सौंप दिया। क्षमा मांगा उससे और कहा, गलती से हो गया, लेकिन इसमें तेरी भी गलती है। परमेश्वर के लोगों, उसने माफी मांगी, और जब इब्राहिम ने उनके लिए प्रार्थना किया, लिखा है उस देश की स्त्रियों का गर्भ खुला, उनको आशीष मिला। प्रभु कितना महान है ना, कि मिट्टी के ढेले को वो महिमा दे देता है। कई बार आप सोचते हैं, प्रभु का ये महान दास है, ये प्रभु का श्रेष्ठ दास है। कोई श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ केवल प्रभु है। हम तो साधारण लोग हैं। आपको लगता होगा इसने प्रार्थना के चमत्कार होता है। नहीं नहीं नहीं, ये हमारी चंगाई नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं। जब आप प्रेतों के काम 3 और 4 अध्याय पढ़ेंगे, पतरस कहता है, जब उस जन्म के लंगड़े को, जो सुंदर नाम फाटक पर बैठा हुआ भीख मांगा करता था, उसके विषय में कहता है कि हे इज़राइलियों, क्यों हमें इस प्रकार से टकटकी लगाकर देखते हो, जैसे हमने अपने बल, अपनी शक्ति से इसे चंगा कर दिया। ये तो यीशु के नाम के द्वारा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, वो अपने दासों को महिमा देता है। वो आपको महिमा देगा। जो तुझे छूता है, मेरी आंख की पुतली को छूता है। उसने आपसे प्रेम किया, आपको चुन लिया। संसार में बहुत से लोग हैं, बहुत से धनवान लोग हैं, बहुत से अच्छे, सामर्थ्य, टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन प्रभु ने जगत के तुच्छों को चुना। उसने मुझे और आपको चुना, और जब उसने आपको चुना है, आपके जीवन के लिए बड़ी योजना है। क्या आपने कभी मनन किया, जब आप बाजार जाते हैं, आपके पास जब रुपया और पैसा हो, तो क्या बाजार में जाते हुए, सब्जी खरीदने जाते हुए, हर सब्जी को आप खरीद लेते हैं? नहीं। जो आपको पसंद है, जो आपके लिए है,
जो आपके स्वभाव के अनुसार है, उसी को चाहे वो महंगा क्यों ना हो, आप उसी को खरीदते हैं, उसी की तरफ ध्यान लगाते हैं। परमेश्वर के लोगों, ध्यान से सुनिए, तब आप उसकी तरफ ध्यान लगाएंगे, उसे खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आप उसे पसंद करते हैं। परमेश्वर ने इतने लोगों में आपको चुना, आपको पकड़ा है, उसकी योजना है। परमेश्वर के नाम की महिमा करें। इब्राहिम ने प्रार्थना किया, क्या प्रभु से ज़्यादा सीधा चंगा नहीं कर सकता था? क्या परमेश्वर से डायरेक्ट छू नहीं सकता था? नहीं, प्रभु ने अपने दास को महत्व दिया। अय्यूब के मित्र आकर उसकी बुराई, उसकी निंदा करते हैं, और अय्यूब के मित्र रोगी, बीमार और दुखी हो जाते हैं। परमेश्वर का आत्मा उनसे कहता, जाओ, मेरा दास तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम चंगे हो जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको महिमा प्रदान करेगा। मनुष्य क्या है, परंतु प्रभु इस मिट्टी के बर्तन पर अपने धन को, अपने असीम धन को रखता है कि वो आपको आदर दे, आपको वो सम्मान दे, आपको महिमा दे। परमेश्वर के लोग अपने हृदय को खाली करें और प्रभु से कहें कि परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे हृदय में आप आइए, मेरी सहायता कीजिए। और तब परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आएगा और वो कार्य करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा, आपको महिमा से भरेगा। शायद आज आप अकेले हो, निराश हो, हताशा में हो, शायद मकान का किराया ना पटा हो, बच्चे का भविष्य को लेकर चिंतित हैं, बेटी के लिए चिंतित हैं, पर परमेश्वर आपकी चिंताओं को आपसे बेहतर जानता है, आपकी आवश्यकताओं को आपसे बेहतर जानता है। आपको बचाने के लिए, आपको चंगाई देने के लिए वो क्रूस पर चढ़ा, आपको शांति देने के लिए वो अपने छाती पर बर्छी को झेलता है। आप भले चंगे रहे, इसलिए उसने अपने बदन को, अपने पीठ को दे दिया ताकि लोग उसे नोचें और उसके कोड़े खाने से मैं और आप चंगे हो जाएं। हालेलुया। उसके अनुग्रह, उसकी दया, उसके प्रेम, उसके कृपा को समझना असंभव 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 है। आइए आज की सुबह हम प्रभु से कहें कि हे परमेश्वर हमारी सहायता कर, हे परमेश्वर हम पर दया कर। निसंदेह प्रभु आपको आशीष देगा, आपको महिमा से भरेगा, आपके जीवन पर अपनी सामर्थ को उंडेलेगा और आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगा। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, सच में मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले, परंतु तूने मनुष्य से ऐसा प्रेम किया, संसार के नाश होने वाले लोगों से ऐसा प्रेम किया कि पिता आपने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। प्रभु, जितने भाई बहन इस संदेश, इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, वो यीशु के नाम से आशीष को प्राप्त कर सकें, यीशु के नाम से अनुग्रह को प्राप्त कर सकें, उनके घरों में शांति हो, सुख हो, तेरी महिमा हो प्रभु, और तेरा पवित्र आत्मा उनकी सहायता करें। प्रभु, इस संदेश के सुनने वाले हर एक लोगों को ब्लेस करें, आशीष करें। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। इस संदेश को, इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन वचनों को सुने, परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।